दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। मेरे परमाराध्यतम शिष्या गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस सुधा भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग भगवान जगन्नाथ जी के महिमा को श्रवण कर रहे थे। आज प्रायशः 12 दिवस है जगन्नाथ जी के लीला को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। यद्यपि भगवान रात को करेंगे महाराज जी को बोलना। यद्यपि भगवान जगन्नाथ जी वे परिपूर्ण वस्तु है, लेकिन बाहरी दृष्टि में देखने में लगता है कि वे अपूर्ण है। लेकिन ये अपूर्णता में भी प्रेम की परिपूर्णता है। प्रेम विगलित भाव लेकर के स्वयं भगवान नंदन नंदन श्री कृष्ण इस प्रकार स्वरूप में प्रकट हुए हैं। हम लोगों ने श्रवण किया कि अनेक पुराणों में अलग अलग कल्पों में अलग अलग भक्तों के हृदय में भगवान जिस प्रकार का भाव प्रकट करते हैं, भक्त के भाव के अनुसार किसी न किसी कारण का निमित्त बना करके भगवान भी प्रकट होते हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी इस प्रकार अपूर्ण रूप से प्रकट होने का अनेक कारण है। उनमें से एक मुख्य कारण है जो कारण की अत्यंत गोपनीय है। इतना गोपनीय है कि गोपनीयम गोपनीयम तद्वार्ताम अतिमधुरम। भगवान शंकर जी पार्वती देवी को कहते हैं कि हे देवी, वो मंत्र वो लीला इतना अधिक गोपनीय है कि उस मंत्र को अथवा उस लीला को श्रवण करने के लिए गोपनीय हृदय होना चाहिए, जिस हृदय में केवल और केवल भगवत भाव ही निहित है। वास्तव में वही हृदय ही गोपनीय है। विशेष रूप से गुप्त कथा, और गुप्त कथा क्या है? भगवान के लीला रहस्य ही सबसे अधिक गुप्त है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो अनुयायी गण है, विशेष रूप से श्रील रूप गोस्वामी जी, श्रील सनातन गोस्वामी जी, इनके अनुगत्य में भजन करने वाले जो भक्त जन है, अर्थात रूपानुग भक्त जनों के हृदय आभ्यंतर में रूप गोस्वामी जी के अनुगत्य करते करते जिसका चित्त वृत्ति रागानुग हो चुका है, वैसे भक्तों के हृदय में भगवान के इस गोपनीय लीला, इस अभूतपूर्व मधुराति मधुर
माधुर्य लीला प्रकाशित होता है। हम लोगों ने श्रवण किया कि जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा जाते हैं तब संपूर्ण ब्रज की कैसी दशा होती है, कैसी अवस्था होती है, वो हम लोगों ने विशेष रूप से श्रवण किया। संपूर्ण ब्रज विरह में डूब जाता है और गोप गोपियों की तो बात ही क्या है, गोप गोपियों की तो बात ही क्या है, सखाओं की तो बात ही क्या है। जिस दिन से कृष्ण वृंदावन से मथुरा को जाते हैं, सभी सखा मथुरा और वृंदावन के मध्य भाग तक श्री कृष्ण और बलराम को रथ के पीछे पीछे छोड़ने आते हैं। कन्हैया को कहते हैं, लाला तो पक्का परसों वापिस आएगा ना? बोलते हाँ, मैं बोल के जा रहा हूँ परसों आऊँगा तो आऊँगा। देख लाला, हम रोज यहीं पर आकर के तेरे आने के अपेक्षा में हम यहाँ बैठे रहेंगे। जब से कन्हैया ब्रज से मथुरा गए तभी से सैकड़ों सखा, उनके नित्य का काम यही है। उनके गौएं चराने छूट जाता है, बछड़े चराने छूट जाता है, उस वन में जाना छूट जाता है, जमुना पुलिन में जाना छूट जाता है। प्रातः उठते सभी सखा मैया के यहाँ जाते थे पहले और अनेक प्रकार के कन्हैया को सुनाते थे। कोई गाली सुनाता था तो कोई स्तुति सुनाता था, कोई गीत सुनाता था, कोई नाच दिखाता था। लेकिन जब से कन्हैया गए अब सभी सखा मैया के द्वार पे नहीं जाते। सभी सखा प्रातः काल से ही एक जगह में एकत्रित होते हैं। कौन सा जगह है? वो जगह मथुरा और वृंदावन के मध्य भाग का जगह। सभी सखा वहीं एकत्रित होते हैं और सुबह से शाम तक कन्हैया के वापिस आने का प्रतीक्षा करते रहते हैं। और ये उनके एक या 2 दिन की बात नहीं है, प्रत्येक दिन की। सालों बीत गया लेकिन उनका यही काम है। इति मध्य में दूर से देखते हैं 1 साल बाद एक रथ आ रहा है और रथ को देखते ही मधुमंगल बोलता है, अरे देखो देखो हमारे कन्हैया आएगो, देखो लालाओं देखो। दूर से रथ को देख करके सभी सखाएं इतना अधिक उत्फुल्लित होते, आनंदित होते हैं कि उनकी आनंद की सीमा ही नहीं। जैसे ही रथ नजदीक आता है, ध्यान से देखते हैं, कन्हैया जैसा तो दिखता है, लेकिन अगर कन्हैया होता तो अब तक वे रथ में बैठ के नहीं रहता, रथ से कूद के आकर के हमको गले लगाता। ये जरूर कन्हैया नहीं है और कोई है। सुबल बोलता है, अरे कन्हैया नहीं है ये, तुम लोग क्यों पागल हो रहे हो? अगर हमारे कन्हैया होता तो उतनी दूर से रथ के कूद के आके हमसे गले मिलता। अब रथ नजदीक आता है, आके देखते हैं कि कन्हैया नहीं है। सभी सखा बड़े निराश हो जाते हैं। उद्धव जी विराजमान है रथ पे और कहते हैं, अरे गोप बालकों, क्या तुम लोग वृंदावन में रहते हो? तुम लोग ब्रजवासी हो? बोलते हाँ। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि नंदा बाबा यशोदा मैया के महल किधर है? मधुमंगल कहता है, हाँ क्यों ना। ये जो झरना, ये जो नाली बहते आ रहा है, बस इसके किनारे किनारे जाओ, जहाँ पर ये जल प्रवाह की अंतिम छोर है, वहीं ही नंदा बाबा का घर है। वो बोलते ऐसे क्यों? नंदा बाबा के घर से इतना जल प्रवाहित होता है, इसका क्या कारण है? बोलते वहाँ जाओ, तुमको पता चल जाएगा। उद्धव जी वहाँ जाते हैं, जा करके देखते हैं वास्तव में वही नदी प्रवाह का जहाँ मूल स्रोत है, वहीं पर ही नंदा बाबा का महल है। और ये नदी का जो जल है, ये कोई जल नहीं है। जब से कन्हैया गया, नंद बाबा, यशोदा मैया, सभी गोपियों के
आंखों की अश्रु धारा प्रवाहित होकर के नदी के मापी प्रवाहित होते मथुरा की ओर जा रहा है। मतलब सखाओं का इतना विरहित अवस्था। और जब से कन्हैया गया, गौएं भी और वन में चरने नहीं जाती है, बछड़े भी अपनी माताओं के स्तनों से दुग्धपान नहीं करते हैं। जिस प्रकार पक्षी वृक्ष में चहचहाते थे, वृक्षों में सरोवरों में अनेक प्रकार के पुष्प पत्र फल फूल एकदम लहलहारा खिलता था, लेकिन आज सब शुष्क प्राय है। और उन ब्रजवासियों की घर में आज तक चूल्हा भी नहीं जला। उनके देह की प्रत्येक क्रिया मानो स्थगित हो गया है। और गोपियों की स्थिति तो क्या बताएं। गोपियों की स्थिति इतना अत्यंत दयनीय थी। और उनमें भी वृषभानु नंदिनी श्रीमती राधिका, वे तो मरणासन्न अवस्था में, मरने जैसी अवदशा थी। श्री कृष्ण विरह से तड़पती हुई उन गोपियों का कभी मूर्छा हो जाती है, कभी विरह से भी अनेक प्रकार के क्रंदन करती है। लेकिन विरह जनित सुख, विरह जनित ताप, विरह जनित ताप रूप सुख उनको विरह ताप से थोड़ा शांति प्रदान करती है। अभी श्री कृष्ण ये भी आनंद में नहीं है, ये द्वारिका में गोपियों के विरह में तड़पते हैं। नित्य प्रति रात्रि के समय श्री राधा जी का नाम, श्री ललिता, विशाखा, इन सब के नाम को स्मरण करते करते मूर्छित हो जाते हैं, क्रंदन करते हैं। बार बार श्री कृष्ण श्रीमती राधिका को स्मरण करते हुए मूर्छित होते हैं। एक दिन क्या हुआ, श्री कृष्ण मूर्छित तो हुए श्रीमती राधा रानी का नाम लेते लेते, चिंतन करते करते, लेकिन 3 दिन हो गया श्री कृष्ण मूर्छा से उठे नहीं, उनका मूर्छा दूर हुआ नहीं। सभी रानियां चिंतित है, सभी द्वारिकावासी चिंतित है। नारद जी, उद्धव जी, बलदेव प्रभु ये सब विचार करने लगे कि अब क्या किया जाएगा, किस प्रकार से श्री कृष्ण के मूर्छा को दूर किया जा सकता है। सभी ने नारद जी से कहा, नारद जी आप वीणा बजाइए और वीणा में ब्रज के यशोदा मैया के गुणगान करिए, नंद बाबा के गुणगान करिए, गोपियों का गुणगान करिए, ब्रजवासियों का गुणगान करें। बोलते इन ब्रजजनों के, इन ब्रजवासियों के, गोपियों का गुणगान उनके कानों में प्रवेश करेगा तो अवश्य वे मूर्छा उनका भंग होगा। किंतु नारद जी, बलदेव प्रभु नारद जी उद्धव जी के इस प्रस्ताव से वे आपत्ति जताते हैं। क्या आपत्ति? कहते हैं, दरवाजा बंद करना। वे कहते हैं कि क्या आप जानते हैं, ठीक है श्री कृष्ण ब्रजवासियों की महिमा को सुन करके, गुण को सुन करके उनका मूर्छा अवश्य दूर होगी, लेकिन मूर्छा दूर होने मात्र से क्या अवस्था होगा, कभी सोचा आप लोगों ने? वे तुरंत ब्रज की ओर प्रस्थान करेंगे, कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण उन ब्रजवासियों की विरह में इतना अधिक विरहित होकर के विधावित होंगे, उस समय उनको रोकने के लिए इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं होगा। और इस प्रकार विधावित होकर के जाएंगे तो वे हमेशा के लिए ब्रज में ही रह जाएंगे। फिर वे एकांत में, अकेले में जाएंगे तो कभी भी द्वारिका को लौट करके नहीं आएंगे। इसलिए नारद जी कहते हैं, आप सब लोगों को बड़े सोच विचार करके कोई निर्णय लेना चाहिए कि क्या हो सकता है। सभी द्वारिकावासी, मुख्य यादवगण असमंजस स्थिति में है, क्या किया जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद
ये निश्चय हुआ कि देखिए, उद्धव जी पहले श्री कृष्ण का संदेश लेकर के वे ब्रज में गए थे, इसलिए इस बार भी वे ब्रज में जाए और ब्रज में जाकर के यशोदा मैया, नंद महाराज, अन्य जो गोप गोपियां, उनको संदेश दे कि श्री कृष्ण यहाँ अवश्य आएंगे, तुम्हारे यहाँ श्री कृष्ण आ रहे हैं और तुम लोग उनके स्वागत की तैयारी करो। बोलते तब कृष्ण के वहां जाने पर उद्धव जी भी कुछ दिन उनके साथ रहेंगे, बाद में फिर उद्धव जी बड़े बुद्धिमत्ता से, चतुरता से श्री कृष्ण को ब्रज से वे द्वारिका में वापिस लौटा लाएंगे। अभी उद्धव जी इन सब के प्रस्ताव को सुन के कहते हैं, ना बाबा ना, पहले मैं वृंदावन गया था, मेरा जो अवस्था हुआ था मुझे पता है, और मैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर के ही गया था, और अभी मैं वृंदावन जाकर कहता हूँ कि श्री कृष्ण यहाँ आने वाले हैं, तो कोई भी मेरे बात को विश्वास करने वाला ही नहीं है। क्या कारण है? बहुत वर्ष पहले श्री कृष्ण ने ही मुझे भेजा था और उन ब्रजवासियों को मैंने ये प्रतिज्ञा करके आया था कि तुम लोग कोई चिंता मत करो, मैं कृष्ण को अवश्य लेकर के आऊँगा और अति शीघ्र लेकर के आऊँगा। लेकिन वहाँ वृंदावन में जाकर के मैं उन ब्रज गोपियों के भाव को देखने के बाद बोलते उन भावों में मैं भी इतना अधिक गहराई में चला गया कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता हूँ। थोड़ा सा उद्धव जी वहाँ ब्रज गोपिकाओं के उस भाव को वर्णन करते हैं, कहते हैं कि मैं जब ब्रज से मथुरा को वापस जाने के लिए, प्रस्थान करने के लिए तैयार था, तब श्रीमती राधा ने मुझे कहती है कि श्यान्न सौख्यम यदपि बलवत् गोष्ठमाप्ते मुकुंदे यद जलपादि क्षति हृदयते तस्य मगात् कदापि अप्राप्ति अस्मिन् यदपि नगरादि उर्तिरुग्रा भवेन्नः सौख्यम तस्य स्फुरति हृदि चैतन्य वासम करोतु। श्रीमती राधा रानी कहती है उद्धव जी से, उद्धव तुमको एक बात बताता हूँ, सुनो। श्री कृष्ण जब इस गोष्ठ में आते हैं तो हम सभी को इतना अधिक प्रसन्न होता है कि उस प्रसन्नता को मैं व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। लेकिन यदि उनका, श्री कृष्ण का यहाँ आने में जरा से भी उनको किसी प्रकार का कोई क्षति होती है या उनका कोई दुख होता है तो वे ना पधारे। हम अपना अपार सुख के सामने श्री कृष्ण को अगर न्यूनाधिक भी क्षति होती है तो वे हम नहीं चाहते हैं। दूसरी ओर श्री कृष्ण हम जानते हैं वे मथुरा में है और मथुरा में वे बड़े सुख में है, लेकिन श्री कृष्ण मथुरा से यहाँ नहीं आने में जो पीड़ा हो रही है, जो उत्पीड़न हो रही है, जो विरहाग्नि हमारे हृदय में जल रहा है, वो तो हम ही जानती है। लेकिन फिर भी अगर वहाँ मथुरा में रहते हुए उनके चित्त में सुख का उदय होता है तो वे सदा वहीं पर रहे। सौख्यम तस्य स्फुरतु यदि चैतन्य वासम करो, तो वही वास करे। अश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनात् मर्महताम करोतु वा यथा तथा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स्वैव नापर। गोपियों के दुख की निवृत्ति और सुख की साधन बल श्री कृष्ण सेवा ही है। श्री कृष्ण सुख है। गोपियों का श्री कृष्ण सेवा में
श्री कृष्ण आनंद में जो सुख होता है वो सुख तो महाराज कोटि ब्रह्मानंद से बढ़कर भी सुख रूप है। ऐसा इसीलिए कहते हैं ना, गोपियों में, ब्रज गोपिकाओं में उनके स्वभाव में था कि वे अपने सुख की कामना कभी कर ही नहीं सकती। उनके स्वाभाविक गुण है ये, ना केवल स्वाभाविक है, सर्वथा सहज भी है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण सुख ही उनका सर्वस्व है, श्री कृष्ण सुख ही उनका स्वभाव है, श्री कृष्ण सुख ही उनका प्राण है, उनका जीवन है। इसीलिए तो श्री कृष्ण उन गोपियों से नित्य ऋणी रहते हैं। भगवान अपने इस सिद्धांत को घोषित किया है भगवद गीता में। कौन सा सिद्धांत? कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते स्ताम तथैव भजामि हम, कि जो जैसे मुझे भजते हैं मैं भी उसको ऐसे ही भजता हूं। जिस भक्त जिस प्रकार से जितनी परिमाण में भगवान का भजन करता है, भगवान भी उसी को उसी प्रकार उसी परिमाण में उसको फल दे करके उसका भजन करते हैं। चाहे वो शांत रस के हो, चाहे बदास्य रस के हो, चाहे सख्य रस के ही क्यों ना हो, जिस प्रकार की कामना, जिस प्रकार की भावना लेकर के भक्ति होती है, भगवान उसे बिल्कुल वही वस्तु ही प्रदान करते हैं। लेकिन गोपियों के संबंध में भगवान की इस प्रतिज्ञा कोई काम का नहीं है। भगवान ये सिद्धांत का रक्षा नहीं कर पाते जब गोपियों की बात आती है। क्यों? क्योंकि गोपियों के मन में किसी प्रकार का कोई मांग था ही नहीं, कोई कामना ही नहीं था, तो भगवान उसको उसका कामनाओं कैसी पूर्ति करे? गोपियों के मन में किसी प्रकार का कोई कामना, स्वसुख की कोई इच्छा नहीं था। लेकिन मिलने की तो कामना थी। नहीं, मिलने की कामना नहीं, केवल श्री कृष्ण सुख का उद्देश्य लेकर के। तो कह रहे हैं वो कि सदा अगर उनका रेशमती सुख है, हमारे सुख को उसकी वो वही रहे, बस वही रहे। कहते हैं ना, अगर आपको मथुरा में सुखी है, आप अच्छा लगता है, हम यहाँ जलते रहेंगे लेकिन आप वहीं सुख में रहो। ऐसा देखो, क्योंकि गोपियों का कामना है तो वो है केवल श्री कृष्ण सुख। श्री कृष्ण सुख ही गोपियों का कामना है। अगर श्री कृष्ण इस कामना की पूर्ति करने जाते हैं तो वहीं पर श्री कृष्ण को और अधिक सुख होता है, हैं? इसलिए वो तो दान से भी बड़ा है, बड़ा ऋण है, और ऋणी हो जाते हैं भगवान। भगवान का ऋण वहां पर और बढ़ जाता है। जब गोपियां सब कुछ त्याग करके श्री कृष्ण के चरण में अपने आप को समर्पित कर दिया है, एक गोपी नहीं है, शतकोटि गोपी है। इसलिए श्री कृष्ण का अपना चित्त, बोलते हैं शतकोटि गोपियों के हृदय में, चित्त में प्रेम के उद्गार के रूप में अवस्थित है। प्रेमियों के प्रेम युक्त अवस्था में वहां श्री कृष्ण का मन विराजित है। इसलिए बोलते हैं ना, गोपियों का जो प्रेम है वो अनन्य है, अखंड है। लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम विभक्त है, उनका अनंत भक्त है, अनंत भक्तों में भी विभाजित है। इसलिए श्री कृष्ण का प्रेम को अखंड नहीं कहा जा सकता, वो खंडित है। लेकिन भक्तों का प्रेम, गोपियों का प्रेम बिल्कुल एक स्थित, एक जगह में स्थित है, अखंड है, अनन्य है। इसलिए तो इस अनन्य प्रेम के कारण, अरे जिसका पति है, जिसके घर में सास ससुर है, उसके लिए कितना नियम होता है।
इसी कारण तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि न पारये हम निरवध्य संजुजाम स्वसाधु कृत्य विबुधायुषापि बहु या मा भजन दुर्जरघे श्रृंखला समृष्ट तत् वह प्रतियातु साधना। भगवान कहते हैं अरे जो काम बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े यति जन नहीं कर पाए, कदापि उनके लिए संभव नहीं है, तुम लोग पराई स्त्री होकर के, पराई घर के बहू होकर के तुम लोग अपने घर के द्वार के, समाज के वेद के विधान को तोड़ करके मेरे से मिलने के लिए आए। इसलिए मेरे साथ तुम्हारा ये जो मिलन है ये आत्मा का संजोग है। देखो ना क्या होता है, कुछ विप्रों ने अपने पत्नियों को अपने घर में बंद करके रख दिया, वे जाने नहीं दिए, लेकिन वे जिन गोपियों ने, जिन ब्राह्मणियों ने घर में बंद थे, वे वही शरीर त्याग करके आत्मा से जाकर के श्री कृष्ण से मिलते हैं। लेकिन गोपियों को इस प्रकार बंधन करने में, इस प्रकार रोकने में कोई समर्थ नहीं है, कोई समर्थ नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं ना, तुम्हारा और मेरा ये जो मिलन है ये सर्वथा निर्मल है, निर्दोष है। तभी तो भगवान कहा कि मैं अमर शरीर में भी, ब्रह्मा के जितना आयु प्राप्त करके भी, अमर जीवन काल के अनंत काल पर्यंत तुम्हारे ये प्रेम का, तुम्हारे ये सेवा का, तुम्हारे ये त्याग का अगर मैं बदला चुकाना चाहूं तो मैं नहीं चुका सकता हूं। इसलिए मैं तुम्हारे हमेशा ऋणी हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, अपने प्रेम से अगर मुझे ऋण करोगे तो हो सकती है, परंतु मैं तो हमेशा तुम्हारे ऋणी ही रहूंगा। इसलिए जो भक्तजन भगवत प्रेम का इच्छा लेकर के भगवान का भजन करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? तन से, मन से, वचन से, उसके जितने भी चेष्टा है केवल श्री कृष्ण सुख के उद्देश्य से ही करना चाहिए। कई बार क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, अनेक कुछ प्रतिकूल परिस्थिति होती है। एक साधक के जीवन में भगवान प्रतिकूलता की अनेक परिस्थिति उसको देते हैं, लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी अगर कोई भगवान का भजन को नहीं छोड़ता तो भगवान क्या कहते हैं? तबे तार होई दासेर दास, मैं उसके दासों के दास हो जाता हूं। लेकिन अगर वो मेरा आशा नहीं छोड़ता है तो, इसलिए चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना आए, उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी यही समझना चाहिए, शायद भगवान को इसी में ही सुख है। भगवान अपनी सुखेच्छा को इसी रूप में प्रकट करने के लिए मुझे ऐसा प्रतिकूल परिस्थिति में गुजरने को बोल रहे हैं। इसलिए जितने भी कष्ट के समय क्यों ना आए, कि मैं कष्ट पा रहा हूं तो भगवान की इच्छा से पा रहा हूं, और भगवान को इसी से सुख हो रहा है, सुख मिल रहा है, इसलिए वही दुख मेरे लिए सुख वर्ज्य है। बल्कि इस प्रकार का चिंतन करते करते, इस प्रकार का भाव लेकर के कोई भक्त केवल अनन्य रूप से श्री कृष्ण सुख की कामना करता है, तो वो भक्त जो कहते हैं ना, भगवान अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते, तो वही भक्त भगवान का अनन्य चिंतन करने में समर्थ होता है। श्री कृष्ण के मन के जो भाव है, श्री कृष्ण के हृदयगत जो भाव है, वो भक्त को मालूम पड़ जाता है कि भगवान क्या चाहते थे। इसीलिए तो कृष्णानुशीलनम,
गोपियों का जीवन ही वास्तव में कृष्ण अनुकूलनम जीवनम ही था। श्री कृष्ण जिससे अनुकूल हो, श्री कृष्ण जिससे सुख हो, वही उनका जीवन था। इसलिए भगवान गोपियों के इस अनन्यता का प्रमाण देने के लिए कहते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सहाया गुरवः शिष्या भुंजिष्या बांधवा स्त्रिय सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्य किम में भवन्ति न मत महात्म्यम मत सपर्ज्याम मत श्रद्धाम मत मनोगतम जानन्ति गोपिकाः पार्थ नान्य जानन्ति तत्वतः। कहते हैं भगवान अर्जुन को कि हे अर्जुन, ये गोपियां ये मेरे सहायिका है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे शिष्या है, ये मेरे भज्ञा है, ये मेरे बांधव है, ये मेरे स्त्रियां हैं। मैं तुमसे सत्य बात कह रहा हूं। गोपियां मेरे क्या नहीं है, वे मेरे सब कुछ है। मेरी महिमा की, मेरे महिमा को, मेरे सेवा को, मेरे श्रद्धा को, मेरे मन के भीतरी भाव को वो कोई जानती है तो वो है केवल गोपियां, केवल गोपियां। बोलते हैं वही श्री कृष्ण सुख जीवना, श्री कृष्ण प्राणा, श्री कृष्ण परिनिष्ठिता मति। उन गोपियों के बारे में श्रील कविराज गोस्वामी जी ने क्या बताया चैतन्य चरितामृत में कि निजेंद्रिय सुख हेतु कामे तात्पर्य कृष्ण सुखेर तात्पर्य गोपी भाव वर्ज्य। निजेंद्रिय सुख वांछा न हे गोपिकार, कृष्ण सुख हेतु करे संगम विहार। आत्म सुख दुख गोपी ना करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार। कृष्ण बिना आर सब करी परित्याग, कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। तो उद्धव जी वहां बताते हैं, बोलते उन गोपियों के इतना शुद्ध भाव है और फिर मैं उनको दिलासा दिलाने के लिए मैं किस प्रकार से जा सकता हूं। वे तो मना कर दे, नहीं बाबा मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं जा सकता। एक बार जहां विश्वास टूट जाता है वहां आदमी तो झूठा बन जाता है। अब की बार मैं जाऊंगा तो मुझे तो दूर से डंडा मार के भगाएंगे इसलिए मेरे से नहीं होगा। तब नारद मुनि कहते हैं फिर तो ऐसी स्थिति में बलदेव प्रभु को जाना चाहिए। बलदेव प्रभु को वहां जाकर के उन गोपियों को सांत्वना दे सकते हैं। लेकिन बलदेव प्रभु कहते हैं अरे क्या बताऊं, मैं श्री कृष्ण को व्रज में जाने के लिए अनेक बार बोला, जितने बार बोलता हूं इतने बार हाँ हाँ करता है, जाऊंगा जाऊंगा करता है, लेकिन अंत में मैं अकेला पड़ गया। मैं अकेला वहां गया, ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए मैं वहां गया और ब्रजवासियों को समझा बुझा करके कहा कि तुम लोग इतना चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी कृष्ण को लेकर के आऊंगा, कृष्ण को लेकर के मैं लौटूंगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं ब्रज से यहां आकर के श्री कृष्ण को 1000 बार समझा चुका हूं, लेकिन इसका हृदय पहले कोमल था, ना जाने किस कारण से आजकल इतना कठिन हो गया, पाषाण जैसा कठिन हो गया है। इसलिए मेरे वहां जाने से नहीं जाने से या इसको समझाने से भी कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्रजवासी मेरे बात का भी विश्वास करने वाले नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए? कृष्ण को स्वयं ही वहां पर जाना चाहिए। जब वहां पर सभी यादवगण इस प्रकार विचार विमर्श कर रहे थे, उसी समय सुभद्रा जी वहां पहुंचती है
और वे चुपचाप एक कोना में खड़े होकर के सुन रही है कि क्या बात हो रहा है। सुन करके सुभद्रा जी कहती है, अरे आप लोग इतना चिंता क्यों कर रहे हो? मैं जाऊंगी वृंदावन, मैं जाऊंगी वृंदावन। वहां जाकर के मैं यशोदा मैया से मिलूंगी, उनके गोद में बैठ के उनको बतलाऊंगी कि मैया, भैया कृष्ण यहाँ आ रहे हैं। वे मेरे साथ आ रहे थे, लेकिन क्या करें, मार्ग में बहुत से राजाओं ने उनका स्वागत सत्कार करते करते देर हो गया, इसलिए मैं पहले यहाँ पहुँच गई हूँ। बस भैया आते ही होंगे। कहती है सुभद्रा, मैं वहाँ प्रत्येक गोपी के घर में जा जा करके सबको ये समाचार दूंगी कि मेरे भैया कृष्ण यहाँ आ रहे हैं और तुम सब लोग स्वागत के लिए तैयारी करो। मेरे मुख से वे गोपियां इस प्रकार बात सुनेंगे, उनके विरह अवश्य दूर हो जाएगा। जब भैया श्री कृष्ण वहाँ पर उन ब्रजवासियों को सांत्वना देके जब उनको प्रसन्न कर लेंगे, तब मैं बड़े बुद्धिमत्ता से चतुराई से पुनः श्री कृष्ण को द्वारिका आराम से ले आऊँगी। इसलिए आप लोग मेरे लिए एक रथ की व्यवस्था करो, मेरे लिए एक रथ की व्यवस्था करो। सुभद्रा कहती है, मेरे लिए एक रथ की व्यवस्था किया जाए। रथ की व्यवस्था होने के बाद जो उपाय था श्री कृष्ण के मूर्छा को दूर करने के लिए, कौन सा उपाय था कि नारद जी इन ब्रजवासियों की महिमा को अपनी वीणा के द्वारा गाएंगे, उनको सुनते हुए श्री कृष्ण का मूर्छा दूरीभूत होगा। तो सुभद्रा कहती है, जैसे इस भैया का मूर्छा दूर हो जाएगी, तब वो मेरे रथ के पीछे पीछे वृंदावन की ओर चलेंगे। सभी लोगों ने सुभद्रा जी के बात का समर्थन किया और सुभद्रा जी के लिए बड़े सुंदर रथ की व्यवस्था की गई। जैसे सुभद्रा जी पहले जाने को तैयार हुई, बलदेव प्रभु कहते हैं, अरे सुभद्रा जी जा रही है, अब उसके पीछे पीछे कन्हैया भी जाएगा, तो मैं यहाँ के लिए क्या करूँगा? मुझे भी जाना चाहिए। मुझे, मेरा भी तो इच्छा है यशोदा मैया से, नंद बाबा से, सभी सखाओं से, गोपियों से मैं भी भेंट करके आऊँगा भाई। मैं भी ब्रज को घूम करके आऊँगा, मैं अकेले नहीं ले सकता। अभी सुभद्रा जी कहते हैं, हाँ भैया, हम सबको, तीनों भाई को एक साथ चलना चाहिए, भाई बहन को। आप बड़े भाई हो ना बलदेव जी, इसलिए आप आगे आगे जाएंगे और आपके पीछे पीछे मैं चलूंगी। इसलिए बलदेव प्रभु जी के लिए भी एक सुंदर रथ की व्यवस्था की गई। और बलदेव जी का रथ सुभद्रा जी के रथ के आगे बिल्कुल तैयार है। जब रथ में बैठ करके प्रस्थान होने की बात हुआ, तभी बलदेव जी ने श्री कृष्ण के सारथी दारुक का कहा, दारुक को, कि देख दारुक, जैसे ही श्री कृष्ण का मूर्छा दूर होगा, तुम झट करके हमारे पीछे पीछे रथ ले आना। इसलिए तू रथ लेकर के इस प्रकार तैयार रहे, क्योंकि मूर्छा दूर होते हुए श्री कृष्ण सीधे ब्रज की ओर भागेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए उनको जल्दी से रथ में बिठा करके ब्रज में चलना। तभी तो बलदेव जी बड़े आराम से आकर के, जब पहुंडी विजय होता है श्री मंदिर से रथ की ओर, बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। सुभद्रा जी बड़े उत्सुकता से आराम से पहुंच जाती है रथ पे। लेकिन जब जगन्नाथ जी का आने का बारी होता है, इतना नाटक करता है बाबा। अरे कभी कभी तो सीढ़ी में बैठा रहता है, वो जो सीढ़ी बनाते रथ में ना, वहीं बैठा रहता है। ऐसे पूरे दिन लगा देता है रथ में चढ़ने में, वहां से वहां तक आने में। इतना नाटक करता है। क्यों नाटक करता है? कहता अभी नारद जी ने अपनी वीणा बजाते हुए नंद बाबा, यशोदा मैया, सखाओं के, गोपियों के गुण को गाने लगे। बड़े मधुर स्वर से नारद जी गा रहे हैं। जैसे ही नारद जी का मधुर वीणा का ध्वनि श्री कृष्ण के कानों में प्रवेश किया, उसी क्षण श्री कृष्ण की मूर्छा
दूर हुआ। और श्री कृष्ण उठते ही विचार करते हैं, अरे अभी अभी प्रातः काल का समय है और मैं ब्रज में हूं, मैं वृंदावन में हूं। अरे मेरी प्यारी बंसी कहां गई? हाँ, मैं जानता हूं ये गोपियां जरूर मेरे बंसी को बड़ी चतुराई से चुरा लिया होगा। मुझे परेशान करने के लिए, मुझे छकाने के लिए ये लोगों ने मेरे बंसी को चुरा लिया होगा। ठीक है, चुराओ, लेकिन मैं आज तुम लोगों को भी अच्छा पाठ पढ़ाऊंगा। अब श्री कृष्ण मूर्छा भंग होकर के अपने बंसी को ढूंढ रहे हैं। सोचते हैं पक्का इसको ललिता ने चुराया होगा, नहीं तो श्री राधा जी विशाखा के द्वारा चुराई होगी। श्री कृष्ण अपनी त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े हो गए, जैसे वे ब्रज में रहते थे। त्रिभंग भंगी मारूप बंशीधारी अपरूप अलक तिलक शोभा पाए। इस प्रकार त्रिभंग भंगी ललिता में भगवान वहां द्वारिका में खड़े हो गए। अब भगवान के इस प्रकार के स्वरूप का द्वारिकावासी कभी दर्शन नहीं किए थे। लेकिन वहां श्री कृष्ण देखते, अरे उद्धव जी आप ब्रज में कब आए? फिर इधर देखते नारद जी खड़े, नारद जी आप भी ब्रज में आए हो? अरे वाह, कब आए आप लोग? नारद जी कहते हैं, भगवान ये वृंदावन नहीं है, ये द्वारिका है। आप द्वारिका में हो, और ये जमुना जी नहीं है, ये तो आपके द्वारिका में जो समुद्र है वही समुद्र है। द्वारिकापुरी का ये समुद्र है। आप स्मरण करिए कि आप कहां पर है। अभी भगवान ब्रज के भाव में इतना अधिक डूब गए थे, ये बिल्कुल भूल गए थे कि वे कहां पर है। लेकिन नारद जी के वचन को सुन करके उनको स्मरण हुआ कि हाँ, अभी वे द्वारिका में है। जैसे ही द्वारिका में हूं ये उनका स्मरण में आया, तब वे गोपियों के उन वृंदावन वासियों से, नंद बाबा यशोदा मैया से मिलने के लिए वे दौड़ने के लिए उद्यत हुए। लेकिन वो विरह में, उस ब्रज के भाव में इतना विभावित हुए हैं कि वे चल नहीं पा रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, डोल मटोल रहे हैं, जैसे शराबी होता ना, हा? ऐसे श्री कृष्ण दौड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, किधर? वृंदावन की ओर। लेकिन उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आपके रथ तैयार हुआ है और वृंदावन जाने के लिए तैयार हुआ है, आप बैठिए। हम सब जानते थे कि आप ऐसे ही करोगे। रथ को देख करके श्री कृष्ण रथ में चढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन श्रीमती राधा जी के भाव में वे इतना डूबे हुए हैं कि वे ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। तभी तो दैतापतिगण जगन्नाथ जी को डुला के लाते हैं, थोड़ा देर बिठाते हैं, जैसे होश आता फिर डुलाते हैं, फिर कन्हैया आंख बंद कर देता है, जगन्नाथ जी सो जाता है, फिर हिलाते हैं उसको, अरे भाई बैठना है, रथ में जाना है। सोना तो नहीं, वो विरह में विभावित हो रहा है। बहुत से दैतापतियों ने, लोगों ने, अब यहाँ द्वारिका में तो श्री कृष्ण के परिकरों ने उनके आगे पीछे दाएं बाएं सहारा देकर के श्री कृष्ण को किसी प्रकार रथ के पास लेकर के चलते हैं। लेकिन श्री कृष्ण तो श्री वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी के प्रेम में पागल हो रहे हैं। किसी प्रकार उनको रथ में लेकर के बिठाया जाता है। रथ पर बैठते ही सारथी दारुक ने बड़े तीव्र गति से उस रथ को ब्रज की ओर, बलदेव प्रभु और सुभद्रा जी तो आगे आगे जा रहे हैं। श्री कृष्ण उनके आगे चाले बलभद्र मध्य चांद मुही रे, पछे आसुची कालिया गहल लगाई रे। जगन्नाथ जी के भक्त लोग आते हैं,
आगे चाले बलभद्र मध्य चांद मुहि। बलभद्र जी आगे चल रहे हैं, सुभद्रा जी को बड़े प्रेम से चांद मुहि कहते हैं, जिनके चांद जैसा मुखड़ा है। और जगन्नाथ जी कालिया वो पीछे पीछे अपना तमाम साज धाज करके आ रहा है। अभी क्या होता है, उसी समय वृंदावन में श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के विरह को सहन करने में असमर्थ है, जिसके कारण उनका अवस्था तो एकदम मृत प्राय हो गया है, मरणासन अवस्था में पहुंच गई है। सभी ब्रजवासी, नंद बाबा, जसोदा मैया, वृषभानु महाराज, कीर्ति मैया, सभी बड़े चिंतित हैं, बड़े सोच रहे हैं कि किस प्रकार से राधा रानी को बचा जा सके, क्योंकि ऐसी अवस्था है कि वे किसी क्षण भी अपने शरीर को त्याग देगी। सभी ब्रजवासी अत्यंत दुख के सागर में डूबे हुए हैं। एक ही उपाय ढूंढ रहे किस प्रकार राधा जी के प्राणों को बचाया जा सके। ललिता विशाखा तो भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन श्रीमती जी की मूर्छा दूरीभूत हो ही नहीं रही है। उसी समय तो चंद्रावली सखियों की गुट भी पहुंच गई है, और वे भी श्रीमती राधा रानी के ऐसी अवस्था को देख करके बड़ी दुखी है। ब्रज में 4 प्रकार के सखियां हैं, गोपियां हैं, पता है। एक तो स्वपक्षा वाला जो राधा रानी जी का पक्ष लेती है, एक विपक्षा वाला जो राधा रानी के विपक्ष चंद्रावली के साइड में रहती है, और एक तटस्था पक्षा है, वो इधर भी चलेगा उधर भी चलेगा, वो दोनों साइड तरफ से समान पक्ष रखती है। और एक पक्ष है सुहृत पक्षा, वो श्रीमती राधा रानी जी के हृदय के भाव को जान करके उनके साथ मित्रवत व्यवहार करती है। लेकिन श्री कृष्ण जब किसी लीला के मध्य में अंतर्धान हो जाते हैं, या श्री कृष्ण जब मथुरा या द्वारिका चले जाते हैं, तब ये समूह अलग अलग नहीं रहता, वो सब एकत्रित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि विरह सभी सखियां श्री कृष्ण विरह में जलते रहते हैं, चाहे वो स्वपक्षा हो, चाहे विपक्षा हो, चाहे तटस्था हो, चाहे श्रीत पक्षा हो। श्री कृष्ण विरह में तो सभी को दुख होता है। इसीलिए सभी सखियां जब श्री कृष्ण विरह में डूबती है, एक दूसरे की सहायता करती है। अभी विपक्षा वाले जो चंद्रावली है, भद्रा है, ये सखियां भी आज श्रीमती राधा रानी के यहाँ आकर के राधा रानी को सांत्वना दे रही है। लेकिन राधा रानी के विरह का भाव इतना तीव्र है, इतना तीव्र भाव है कि ये सब सखियां श्रीमती राधा रानी के प्रति स्वानुभाव रखती है, क्योंकि इतना विरह और किसी का नहीं होता। यद्यपि सभी सखियों का, सभी गोपियों का विरह भाव होता है, लेकिन राधा जी के विरह भाव सबसे उत्कृष्ट है, सबसे अधिक विरह भाव है। फिर भी चंद्रावली वे खुद विरह भाव में डूबी हुई है, और वे अपनी सभी सखियों को लेकर के आकर के राधा जी को सांत्वना दे रही है। कहती है कि हे राधे, तुम मत रो, देखो श्री कृष्ण बहुत जल्दी आएंगे, श्री कृष्ण अति शीघ्र आएंगे। अभी चंद्रावती की बात को सुन करके राधा जी का थोड़ा सा मूर्छा दूर हुआ, और ये चंद्रावली कौन है जानते हैं? वृषभानु महाराज के बड़े भाई के लड़की है चंद्रावली, राधा रानी के ताऊ की लड़की है। हाँ, तो चंद्रावली के आवाज सुन करके राधा रानी का थोड़ा मूर्छा दूर होती है, और वे ललिता से कहती है कि ललिता, यदि
श्री कृष्ण द्वारिका से ना लौटे, ये बात तो निश्चित है कि वो कदापि मुझे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैं भी कभी उनको प्राप्त नहीं हो सकती हूं और वे भी मुझे कभी नहीं प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि इतना अधिक कष्ट में अब इस शरीर को बचाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्रीमती राधा रानी कहती है अपनी सखियों को, मेरे मृत्यु के पश्चात तुम लोग क्या करना, स्नेह से ये शरीर को बचाने के लिए प्रयास नहीं करना। ये शरीर के जो पंचतत्व है वो पंचभूत आकाशादि ये सब भूतों में मिल जाएगा। मैं अपनी इस मस्तक को इस धरती पर, पृथ्वी पर टेक कर प्रणाम करके विधाता से तो मैं यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण की उस विहार दीर्घिका में, जहाँ श्री कृष्ण विहार करते हैं, उस जमुना में मेरे शरीर का जल का अंश वहाँ मिल जाए। श्री कृष्ण के दर्पण में मेरे शरीर का अग्नि, श्री कृष्ण के मुखमंडल रूपी दर्पण में मेरे शरीर का अग्नि मिल जाए। उनके आंगन रूप आकाश में मेरे अंगों का आकाश, मेरे शरीर का जो आकाश है, पंच तत्वों का जो आकाश, वो मिल जाए। और श्री कृष्ण जहाँ जहाँ गमन करते हैं उस पृथ्वी में, वहाँ पर मेरा पृथ्वी रूप, भूमि रूप जो अंश है मिल जाए। और श्री कृष्ण को जिस पंखा में हवा किया जाता है, उस पंखा के हवा में मेरा पंचतत्व का वायु मिल जाए। इस प्रकार विलाप करते करते, क्रंदन करते करते राधा रानी पुनः मूर्छित हो जाती है। थोड़ा है और उसी क्षण रथ ब्रज में आकर के पहुंचता है। उसी क्षण रथ उस गुंडीचा मंदिर में पहुंचता है, उस सुंदरांचल में पहुंचता है। बलदेव प्रभु का रथ आगे है, सुभद्रा जी का रथ उनके पीछे चल रहा है और श्री कृष्ण का रथ सुभद्रा जी के पीछे था। जैसे ही श्री कृष्ण वहाँ पहुँचते हैं और सुनते हैं कृष्ण राधा जी मृत्युप्राय अवस्था में है, मरणासन्न अवस्था में है, वे किसी भी क्षण प्राण त्याग सकती है, इसको सुनते ही श्री कृष्ण झट करके रथ से कूद करके राधा रानी के पास पहुँचते हैं। राधा रानी के समय पहुँच करके श्री कृष्ण राधा जी को देख करके बड़े व्याकुल होते हैं, बड़े जोर जोर से क्रंदन करते रोते हैं। जैसे जैसे श्री कृष्ण राधा जी के प्रेम में अधिक डूबते हैं, राधा जी के उस लीलाओं का चिंतन करते करते, राधा रानी का ऐसी अवस्था को देख करके श्री कृष्ण जैसे जैसे चिंतन करते डूबने लगते हैं, उनके हाथ, उनके चरण, उनके शरीर धीरे 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 पिघलने लगता है। उनका मुखमंडल भी एकदम विस्तृत हो जाता है और श्रीमती राधा रानी के ऐसे विरह अवस्था को देख करके उनकी आंखें एकदम अश्रुपूरित होकर के एकदम ऐसे बड़ा बड़ा हो जाता है, मलिन हो जाता है, पिघल जाता है। अभी अपने भैया की ऐसी अवस्था को देख करके सुभद्रा जी और बलदेव जी भी अपने आप को संभाल नहीं पाए। श्री कृष्ण के ऐसे प्रेम के स्वरूप को देख करके वे कैसे रह सकते हैं? तो उनका भी ठीक यही अवस्था होने लगा। वे दोनों के शरीर भी श्री कृष्ण के समान द्रवित होने लगा। और वही द्रव्यूत अवस्था श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और श्री सुभद्रा के रूप में आज पूजित हो रहे हैं। उसी समय ललिता जी क्या करती है, राधा रानी के कानों में आके कहती है, हे राधे देखो कृष्ण तुमसे मिलने के लिए आए हैं। विशाखा दूसरे कान के पास कहती है, सखी देखो देखो कृष्ण तुमसे मिलने आए हैं। सुन करके राधा जी धीरे धीरे उनके चेतना वापिस आती है। उन्होंने अपने नेत्रों को खोल करके सोचते हैं
ओहो मेरे प्राण स्वरूप श्याम सुंदर आ गए मेरे प्राणधन, ऐसा कह करके वे श्रीमती राधा रानी भी श्री कृष्ण प्रेम में डूब जाती है। राधा जी के ऐसी उन्माद दशा को देख करके श्री कृष्ण का प्रेम भी अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाता है। श्री कृष्ण भी अपने शरीर के शुद्ध बुद्ध भूल बैठते हैं और राधा जी की ऐसी उन्माद अवस्था को देख करके वे भूमि पर लोटपोट होने लगते हैं। तो राधिका जी विशाखा से कहती है कि सखी देखो देखो तुम लोग कृष्ण का सहायता करो, नहीं तो वे प्राण त्याग देंगे। जाओ जल्दी जाओ, उनकी सहायता करो। विशाखा ने श्री कृष्ण के पास जाकर के उनके कानों में कहते राधे राधे राधे। इस प्रकार राधा रानी का नाम विशाखा सखी श्री कृष्ण के कानों के पास गई। अभी विशाखा से मुख से इस प्रकार राधा रानी के अमृतमय नामों को सुन करके श्री कृष्ण का बाह्य चेतना आता है। वे अपने बाह्य चेतना में पूर्ववत अवस्था में लौट आते हैं। उन्होंने अपने नेत्र खोलते हैं और खोल के बड़े ही प्रसन्न होते हैं। धीरे धीरे उनका शरीर पहले जैसा हो गया, जैसे द्वारिका से आए थे उसी स्वरूप को प्राप्त हो गया। और श्री राधा जी और श्री श्याम सुंदर जी के इस परम अद्भुत अति सुंदर मिलन को देख करके सभी ब्रजवासियों का आनंद के ठिकाना आना अत्यधिक प्रसन्न है। तभी नारद जी पहुंच जाते वहाँ पर। नारद जी पहुंच गए वहाँ और कहते हैं प्रभु मैं चाहता हूँ कि इस ब्रज के भाव में, ब्रज के प्रेम में, ब्रज के प्रेम के उन्माद में द्रवीभूत होकर के आप तीनों का, श्री कृष्ण बलदेव सुभद्रा जी का आपने यहाँ जो रूप प्रकट किया था, प्रभु आपसे निवेदन है कि इस जगत में आप इस नित्य रूप को किसी एक स्थान पे नित्य प्रकाशित करें। इस रूप में आप श्री विग्रह रूप में इस जगत में कहीं स्थापित हो, जिनका दर्शन करके प्रत्येक जीव आपके उस प्रेममय स्वरूप का, उस प्रेममय लीला का, उस माधुरीमय ब्रज के भाव का अनुभव कर सके, जान सके। तो श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के नारद जी को कहते ठीक है तुम्हारे जैसा होगा। क्यों? क्योंकि भक्तों के इच्छा के अनुसार ही भगवान अपना प्राकट्य करते हैं। भक्त के इच्छा के अनुसार ही भगवान लीला करते हैं। भक्त के प्रीति विधान के लिए ही भगवान लीला करते हैं। और नारद जी तो भगवान का परम प्रिय भक्त है। करोमि नाना विधम लीलाम मद भक्तम विनोदार्थम। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जितने भी लीला करता हूँ वो मेरा सुख नहीं है, उसमें मैं अपने भक्त के विनोद के लिए, भक्त के आनंद के लिए करता हूँ। भगवान कहते हैं कि ठीक है ऐसे ही होगा। बोलते हैं मैं सदैव अपने इन तीनों स्वरूपों में द्वारिका के समान ही श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाद्रि पर्वत नीलाचल धाम में मैं नित्य विराजित रहूँगा और सभी आकर के वहाँ मेरे इस स्वरूप का दर्शन कर सकेंगे। नारद जी भी भगवान के ऐसी बात को सुन करके बड़े प्रसन्न होते हैं और वे बीणा बजाते बजाते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, बस यही गाते गाते आनंद में भी बोलो। आगे का लीला हम लोग कल से वंशा कल्पतरु कृपा सिंधु भी